हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन एकेडमी पर एक बार फिर से आज हम मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 करने वाले हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज चैप्टर को। उसमें हमने 14 लेक्चर लिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। सभी में हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और हमने 200 से 250 के बीच परसेंटेज के क्वेश्चन कवर किए हैं। सभी टॉप क्लास प्रश्न थे, बेसिक टू हाई लेवल प्रश्न थे, तो उनको जाके ज़रूर देखें। और इससे पहले यदि आपने कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ डेली 6 बजे यहाँ सीरीज आती है, तो इसको देखना ना भूलें। यहाँ सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हो गया अपना एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, सभी वनडे एग्ज़ाम जहाँ जहाँ मैथ्स से पूछा जाता है और मैथ्स से हर जगह पूछा जाता है, तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको यहाँ डेली सेशन लेना पड़ेगा। कितनी बजे? 6 बजे डेली आता है, ठीक। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का पहला चैप्टर करने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं आज का पहला चैप्टर में क्या होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ठीक। सिंप्लीफिकेशन किसका पार्ट है? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या है? सिंप्लीफिकेशन, ठीक। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, ठीक। हम किसी भी चीज़ को सरल करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। सरलीकरण कैसे कर सकते हैं हम? जैसे कि अपन 5 को लिख सकते हैं, तो 5 को अपन सरल बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? 10/2, ठीक। ये भी जैसे कि आगे देखते हैं, 25 डिवाइड बाय कितना? 25/2 है या 5 है, तो इसको हम डायरेक्ट 5 कर सकते हैं। या इसको हम और सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये ऊपर वाले में 25 दूनी 50 कर देते हैं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगी, 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सरलीकरण कर सकते हैं। तो सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट वर्ड मास, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, वर्ड मास, ठीक। क्या है? वर्ड मास, ठीक। सेकंड क्या है? एलजेब्रा। एलजेब्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम एलजेब्रा में कवर करेंगे, ठीक। क्या है? एलजेब्रिक, ठीक। और थर्ड है सीरीज, मिक्स वाले, सीरीज वाले, ठीक। क्या है? तीसरा सीरीज, ठीक। ये 3 प्रकार का अपना सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक। सिंप्लीफिकेशन का पहला कॉन्सेप्ट अपन कवर करते हैं, कौन सा है? तो हेडिंग डालना पहले वाला, वर्ड मास, ठीक। क्या है? सॉरी, वीबी मास, ठीक। वी का मतलब देख लेते हैं। वी का मतलब होता है अपना क्या? वी का मतलब होता है बार, ठीक। वेनिकुलर बार, ठीक। वेनिकुलर बार, ठीक। सबसे पहले अपन किसको सोल्व करते हैं? बार को, ठीक। बार को कैसे? जैसे कि अपन ने देखा ये 2 प्रकार का लाइन बार होता है और एक वेनिकुलर बार होता है। बार में सबसे पहले देखते हैं अपन, जैसे कि अपन ने लिए एग्जांपल के लिए 8 - 10, ओके। 8 - 10 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ओके, माइनस का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अपन ने ले लिया माइनस, ठीक। 8 - 10, इन दोनों के ऊपर बार है, तो अब क्या आएगा? 8 - 10, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस का, क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक। तो ये जाएगा माइनस का 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोनों तरफ माइनस माइनस है और बाहर नहीं है, तो अपन डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस करके 18 लिख देंगे, माइनस का संख्या आ जाएगी, ठीक। उसी प्रकार यदि -8 और -10 है और उसके ऊपर बार है और माइनस के ऊपर बार नहीं है, केवल इतनी संख्या के ऊपर बार है, तो इस बार में हम पहले सोल्व करेंगे। जैसे कि माइनस बीच में है, तो 8 - 10 तो कितना जाएगा? -2, और माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? वर्ड मास में अब बी का मतलब देख लेते हैं। बी का मतलब क्या है?
बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला होता है अपना लार्ज ब्रैकेट, ओके। सेकंड होता है कर्ली ब्रैकेट और थर्ड वाला होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं अपने। कौन कौन से? लार्ज ब्रैकेट मतलब बड़ा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल यानी मझला ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट। ठीक, और सबसे पहले कौन सा सोल्व होता है? तो सबसे पहला होता है अपना कौन सा सोल्व? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले सोल्व होने वाला ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, जैसे कि अपन देख लेते हैं 8, अभी अपन ने एग्जांपल लिया था 8 माइनस 10, यह था अपना एग्जांपल। ठीक, अब इसमें माइनस भी है बाहर। ठीक, या इधर नहीं, इधर माइनस लगा देते हैं, माइनस कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। ठीक, तो पहले सोल्व क्या होगा? या इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक, तो अपने को पता है पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सोल्व होगा? तो यहाँ से 8 में से -10 जाएंगे तो -2 हो जाएगा। -2 डिवाइड बाय 2 तो कितना जाएगा? -1। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अपन 2 देख लेते हैं ब्रैकेट वाला, -8 -12। ठीक, अब यहाँ से अपन डिवाइड बाय 12। ठीक, और ये अपन कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, तो कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं। ठीक, ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक, तो पहले कौन से ब्रैकेट सोल्व होगा? तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा। तो माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा, माइनस का 20। और कितना डिवाइड है? ये फिर ये बंद हो जाएगा, ब्रैकेट खुल गया। इसके बाद 12 है। ठीक, 12 डिवाइड, ठीक, ये माइनस का है। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना 12/20 माइनस का। ठीक, तो कितने टाइम? ये 6 टाइम 2 से, या 4 से 3 टाइम, ये 4 से 5 टाइम, तो माइनस का 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि -8 -10 अपॉन में, ठीक, -8 -10। ठीक, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक, क्या है क्वेश्चन है? तो इन दोनों में ये बार है अपना, ठीक, इसके ऊपर बार है, तो बार वाला सोल्व करते हैं। तो अभी किया था अपन, ये अपना कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। ठीक, और ये कितना आ जाता है अपना? 2 आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बोर्ड मास में वी बी, दोनों का मतलब देख लिया अपन ने। अब ऑप का देख लेते हैं। ऑप का क्या आ जाएगा? ऑप का आपने परसेंटेज में अभी पढ़ा था अपन ने। ऑप जैसे कि 2/2% ऑफ 32, ऐसे पढ़ा था अपन ने। ठीक, ऐसे ही ऑप का मतलब क्या होता है? तो ऑप जब सिंप्लीफिकेशन में आता है तो पहले ब्रैकेट वो बार सोल्व होंगे, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद में ऑप। यदि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ऑप है तो वो तीसरे नंबर पर सोल्व होता है। तो ऑप का मतलब होता है का। ठीक, का जैसे कि अपन ने लिखा 10 का 2/5%। ठीक, 10 का 2/3, 2/5। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये होता है इंटू ये, लेकिन इंटू से पहले या डिवाइड से पहले होता है यदि ऑफ है लगा है तो। ठीक, 2/5, तो 5 से कितने टाइम? 2 टाइम, ये 4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड मास के बाद। ऑफ के बाद क्या आता है? वर्ड मास में डी आता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। ओके, और फिर एम का मतलब क्या हो जाएगा? तो एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक, मतलब गुना। ओके, फिर आता है एडिशन, ऐसे एडिशन हो जाएगा प्लस। ओके, मतलब जोड़। ओके, फिर आता है कौन सा? एस, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का मतलब घटाव। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस पे 1-2 एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है अपना 10 1/2
ओके, माइनस है, ये ब्रैकेट है, ये कौन सा ब्रैकेट है? लार्ज ब्रैकेट है, ठीक। 8 1/2 प्लस, ठीक, ये स्मॉल ब्रैकेट लग गया, सॉरी कर्ली ब्रैकेट है, ठीक। कौन सा ब्रैकेट है? कर्ली ब्रैकेट है, ठीक। 6 - 7, ओके, 6 - 7 है ये, ठीक। ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए। 6 - 4 के ऊपर बार, ये ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गए, ठीक। ओके, तो देख लेते हैं अपन इसको एक बार और, क्वेश्चन को लिखते हैं, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। ये 10 1/2, ओके, माइनस, ठीक। ये अपना बड़ा ब्रैकेट के बाद क्या है? 8 1/2, ओके, प्लस ये अपना कर्ली ब्रैकेट, ठीक। कर्ली ब्रैकेट के बाद 6 माइनस स्मॉल 7 माइनस, ओके, 7 माइनस 6 - 4 के ऊपर ब्रैकेट, ठीक। ये यहाँ पर तीनों ब्रैकेट बंद हो जाएंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, ओके, और यहाँ पे ये लार्ज ब्रैकेट, ठीक। तो देख लेते हैं अपन 10 1/2 को तो ऐसे लिख देंगे, ठीक, माइनस इसको भी ऐसे लिख देंगे 8 1/2 को, प्लस इसको भी ऐसे लिख देंगे 6 माइनस इसको भी ऐसे लिख देंगे माइनस। पहले बाहर सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा? ये इसके ऊपर बाहर है तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब ये तीनों ब्रैकेट, ठीक, ओके, 10 1/2 माइनस, ठीक, 8 1/2, ठीक, प्लस यहाँ से अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो कितना जाएगा? 5, लेकिन बाहर आएगा तो माइनस लग रहा है तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो 6, ये माइनस नहीं है, 6 माइनस का 5, ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक। अब इसके आगे देख लेते हैं अपन क्या आया? 10 1/2, ठीक। अब इसको आगे देखते हैं अपन कैसे, तो इसको देख लेते हैं। 10 1/2 8 1/2 प्लस 6 - 5, ठीक, आया था अपना 10 1/2, ठीक। ब्रैकेट था अपना, ये माइनस का साइन है, ठीक। 8 1/2, इसको तो अपन ने छेड़ा था ही नहीं, ठीक, प्लस, ठीक, कर्ली ब्रैकेट था 6 माइनस कितना था? 7 - 2 कितना हो गया था? 2 आ गया था, ठीक। ओके, यहीं तक था अपना, यहीं से आगे बढ़ते हैं अपन। ये कर्ली ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा अपना? कितना आ गया यहाँ से? 4, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? 10 2 जा 20 21/2 माइनस ये ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 17/2 प्लस ये हो जाएगा अपना 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 नीचे 2 आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 17 और 8 कितना जाएगा? 17 और 8 ये जाएगा अपना कितना? सॉरी, यहाँ पे 5 आया था अपना, ठीक। 5 तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं अपन, एक बार और लिखते हैं। कितना आया था अपना? 21/2, ओके। वो सॉल्व करने के बाद माइनस, ठीक। अब इसमें अपने मल्टीप्लाई कर लिया था तो इसको लिख लेते हैं 8 1/2 प्लस, ठीक, ओके। ये कर्ली ब्रैकेट है अपना 6, यहाँ पे आया था अपना 5, ठीक। कर्ली ब्रैकेट बंद, ये 21/2, ओके। यहाँ पे 8 2 जा 16 17/2, ओके, प्लस यहाँ पे आया था अपना 1, ठीक। तो ये 2 हो जाएगा तो ये 17 19 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, नीचे 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 21/2 माइनस, ये माइनस यहाँ पे भी है, ठीक। माइनस कितना आया? ये 17 2 19/2, ठीक। तो 2 कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो ऊपर कितना आ जाएगा? तो ऊपर आ जाएगा अपना 2, तो 2 से 2 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट अपन जैसे कि करते हैं कौन सा रूल, ये है ऑफ वर्सेस ठीक डिवाइड। ओके, ऑफ वर्सेस डिवाइड। जैसे कि क्वेश्चन है अपना, क्या है क्वेश्चन, 9 डिवाइड बाय 9 ऑफ 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 9। ठीक, तो क्या आएगा इसमें, अपने को सबको पता है पहले क्या सोल्व होगा बोर्ड मास के हिसाब से, ऑफ। ठीक, क्योंकि इसमें बार आर तो कुछ नहीं है, ठीक, ब्रैकेट भी नहीं है, तो पहले ऑफ सोल्व होगा। तो 9 डिवाइड बाय 9 9 जा कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब कितना होता है अपना का, इंटू होता है 81। ठीक, डिवाइड बाय 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 9। ठीक, ये आ गया। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व होगा ये, 9/81। ओके, डिवाइड है, फिर डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं अपन, तो 9 क्योंकि संख्या चेंज हो जाएगी, 9/9 इंटू 1/9। ठीक, ये आ गया अपना। ओके, तो यहाँ से 9 से कितने टाइम, 9 टाइम। ओके, 9 से 1 टाइम। ओके, तो यहाँ 9 और 9 बचा। ठीक, कितना गया, 1/81। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक, आंसर किया जाएगा 1/81। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, हमेशा इसको अपन शुरू किधर से करते हैं, हमेशा शुरू किधर से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। किधर से करते हैं, लेफ्ट से। लेफ्ट से हमेशा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक, ना कि राइट से। कभी भी अपन राइट से सोल्व नहीं करते इसको। ठीक, राइट से नहीं करते हैं, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5। ओके, ये क्वेश्चन है अपना। तो हमेशा अपन सोचते हैं कि इधर से भी डिवाइड कर दो, इधर से कर दो, तो हमेशा कहाँ से डिवाइड करना है अपने को, 6 से। शुरू से डिवाइड करना है, मतलब लेफ्ट से। तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 1/7 इंटू 1/6 इंटू 1/5। ओके, 6 से 6 1 टाइम। ओके, और नीचे क्या बचा, ऊपर तो 1 आएगा क्योंकि तीनों इंटू में है और 1 1 है, तो 1 आ जाएगा और नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 37 जा 21। ओके, हमेशा लेफ्ट से सोल्व होता है, राइट से नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या, जैसे कि अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 30 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 6 डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक, ये डिवाइड है। ओके, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3। ओके, तो इसको देख लेते हैं अपन। तो 30 डिवाइड बाय 5 इंटू में चेंज करेंगे अपन इसको, तो कितना आ जाएगा, 1/8। ओके, इंटू 6 इंटू नहीं है, वापस से डिवाइड है। ओके, 6/3। ओके, तो ये 5 से कितने टाइम, ये चेंज हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा क्योंकि इंटू में बदला अपन ने डिवाइड को, तो 6 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ये 5 से कितने टाइम, 6 टाइम, 6 से 6 गए। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3/8। ओके, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा लेफ्ट से सोल्व होता है, ऐसा नहीं कि अपन यहाँ से 3 2 जा 6 6 2 4 जा 4 टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 6 जा तो 12 आंसर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, हमेशा लेफ्ट से सोल्व होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व होते होते जाता है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, ऐसे भिन्न के ऊपर भी पूछा जाता है, जैसे कि A/B। ठीक, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे कि पूछा गया A/B/C/D। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है अपना। ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सिंपल में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A/B। ओके, जैसे कि ये फ्रैक्शन है अपना, A/B लिख दिया,
और ये वाली फ्रैक्शन है इसको जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक, इंटू करके उल्टा करके, जैसे कि d/c हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा AD/ क्या जाएगा AD/BC, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि अपन क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे 3/4/5/6, ओके, ये 5 है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे 3/4, जस्ट इसका अपोजिट करके लिख देते हैं नीचे वाली फिरने का 6/5, ओके। ये कितने टाइम 3 से 2 टाइम, ये कितने टाइम 3 टाइम, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 9 5 2 जा 10, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 30, ओके, कितना है 30/18, ओके। और क्या जाएगा 15 बटे कितना लिख देते हैं 6, ओके। तो इसको देख लेते हैं कितना जाएगा 30/18, ये तो आ जाएगा अपॉन में 18 है, ठीक। ये वाली भिन्न तो अपन सेपरेट लिख देते हैं और इसका इंटू करेंगे तो इंटू में ये पलट के लिख देते हैं 6/15, ओके। तो 15 से कितने टाइम 2 टाइम, ओके। 6 से कितने टाइम 3 टाइम, तो ये आ जाएगा अपना 2/3। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अपने को दिया हुआ है, कभी भी सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है सरल करना। जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन में दिया है 1/2, ओके, क्या दिया है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक। अब इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे एलसीएम से तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक। हमेशा नीचे वाली भिन्न जो डिनोमिनेटर में है उनको हम सेम बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे 8 है तो 8 तीनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक। इसको हम बराबर कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से क्या जाएगा 4/8, ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा 2/8, ओके, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 1/8। तो नीचे 8 8 तीनों में सेम है, ठीक। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 4 2 6 और एक 7/8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ठीक, क्या है। जैसे कि अपन ने लिखा कितना 7/7/16 प्लस 16 या 20 ले लो 20, ओके, प्लस कितना 8/40, ओके, प्लस 40 हो गया। और यहाँ पे ले लेते हैं अपन कितना 5/10, ओके। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो इधर अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपन 40 बना देते हैं इसको भी, तो 2 का ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का कर देते हैं, ठीक। तो 4 का यहाँ पे भी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा अपना कितना, नीचे आ जाएगा सब दूर 20 20 हो गया, 40 40 हो गया, तो नीचे 40 आ जाएगा, ठीक। ऊपर कितना है 7 2 14 प्लस यहाँ पे 8 है, ठीक। यहाँ पे कितना जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना 14 8 22 22 42/40, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा क्या करना है अपने को, नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जब भी क्वेश्चन आए तो यदि आपका डिनोमिनेटर सेम बन जाता है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को अपन सेपरेट लिख सकते हैं। जैसे कि 8 आया था तो 8 लिख सकते हैं, ठीक। और ऊपर वाले को एडिशन करके लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसे अपन प्लस करेंगे, जैसे कि ये भिन्न है, कितनी है 2/3 प्लस 1/6। अब इसको अपन सोल्व करते हैं
ऐसे सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 6 से जाएगा, या एलसीएम नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, 6 से 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से 2 जा 12 प्लस 3 ओके इक्वल टू कितना जाएगा, ये कितना होगा 15/18। ठीक, तो 3 से 5 टाइम, 3 से 6 टाइम ओके, तो 5/6 से ये आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कितना है अपना 2/7 प्लस 5/9 ओके। अब इसका एलसीएम तो नहीं लगाया जाएगा, एलसीएम लेंगे तो पहले इसका अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, कितना जाता है अपना मल्टीप्लाई में, 7 9 जा 63 ओके, 63 हो गया, 9 2 जा इधर मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, प्लस 7 5 जा 35 इधर मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया ऊपर वाला, ये जाएगा अपना 53 ओके अपॉन 63, ये आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा नीचे वाले डिनोमिनेटर का जैसे कि अपन फॉर्मूला बना देते हैं, इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक, ए है अपॉन बी है प्लस सी अपॉन डी है। ठीक, तो क्या करना है अपने को, पहले बी सी और ए का मल्टीप्लाई करना है, तो बी का सी से, तो बी सी आ गया। ठीक, प्लस फिर ए का डी से करना है, तो ए डी आ गया ओके, ए डी अपॉन नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं बी डी। ठीक, तो इससे आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आते हैं तो उनको अपन एलसीएम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एलसीएम से कैसे करते हैं, तो एलसीएम से भी देख लेते हैं, एलसीएम से कैसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व प्लस वाले को। जैसे कि अपना 2/9 है प्लस ओके 7 बाय इतना ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 6 ओके। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो लोवेस्ट कॉमन आता है ठीक वो ले लेते हैं। जैसे कि 9 में 9 2 बन जाए 9, 9 2 जा 18, 6 में भी 18 आता है और 9 में भी 18 आता है, तो अपन कितना ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। सबसे लोवेस्ट है ये, इससे पहले 9 था और 6 से था, तो ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है। ठीक, इनका जस्ट डबल किया हमने, 9 का डबल किया 18 आ गया, 6 का ट्रिपल किया 18 आ गया, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, तो 18 ले लिया। ठीक, 18 ले लिया, 9 से कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, उसी प्रकार 6 का कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ऊपर कितना आ गया 4 आ गया, प्लस नीचे कितना इधर राइट साइड में कितना आ गया 21 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये 25/18। उम्मीद करता हूँ अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम वाला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एलसीएम वाले पे, जैसे कि 7/8 है प्लस कितना है 3/7 है। ठीक, ये ले लिया अपन ने। ठीक, अब इनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब एलसीएम कौन सा है, तो 8 2 जा 16 ठीक, 24 32, फिर नेक्स्ट कितना जाएगा 40 से 48 भी नहीं है कॉमन। ठीक, 48 के बाद में 56। ठीक, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि 7 से भी 56 से डिवाइड है। ठीक, तो यहाँ पे अपन एलसीएम लिख देते हैं इसका कितना 56 ओके। 8 से 56 कितने टाइम है, तो कितने टाइम है 7 टाइम, तो 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 प्लस ये 7 से कितना टाइम है, तो 8 टाइम है, तो 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 8 3 जा 24 ओके। अब इन दोनों का एडिशन करके और जो कटता है उसको काट देंगे और आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन भिन्न। ठीक, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन
इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक, भिन्न कैसे बनता है ये अपन ने अभी पढ़ा। जैसे कि फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर है, एक तो p है एक q है, इनको अपन ने को फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा अपना फ्रैक्शन में p/q। ठीक, क्या हो जाएगा? p/q। ठीक, फ्रैक्शन में p/q जो बना था, ठीक, इसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन? अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं ऊपर वाले को। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर। ठीक, क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ओके, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन पढ़ने लगे तो पूरा पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रैक्शन के टाइप लिखते हैं। फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप नंबर 1 कौन सा है? सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न जिसको बोलते हैं अपन। ठीक, सिंपल मतलब साधारण भिन्न। भिन्न, ओके। नेक्स्ट है सेकंड वाला। क्या है सेकंड वाली? अपनी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, थर्ड वाली अपनी क्या है? थर्ड वाली कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक, क्या है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तीनों के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, फ्रैक्शन 3 प्रकार की फ्रैक्शन होती है अपनी। कौन कौन सी होती है? जैसे कि एक होती है अपनी फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन जिसको हम साधारण भिन्न बोलते हैं। सेकंड होती है अपनी डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड होती है अपनी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन किसकी? सिंपल फ्रैक्शन की। ठीक, फ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया ना। फ्रैक्शन मतलब p/q के फॉर्म में किसी नंबर को लिखना ही फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक, ऊपर वाले को अपन हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फ्रैक्शन इन्हीं को बोलते हैं, मतलब किसी भी संख्या को उसके p/q फॉर्म में लिखना ही उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, फ्रैक्शन में देख लेते हैं कौन सा क्या बनता है। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। हेडिंग डालना। ठीक, कौन सा है? पहला वाला ए वाला अपन कर रहे हैं। कौन सा? सिंपल फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं साधारण। ठीक, साधारण भिन्न। भिन्न, ओके। तो क्या होता है इसमें? 2 प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ओके। और सेकंड वाली हो जाएगी अपनी कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ठीक, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। ठीक, क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। तो इसको भी लिख देते हैं अपन, हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं। फर्स्ट वाली होती है उचित भिन्न। क्या है? साधारण भिन्न। ठीक, क्या बोलते हैं अपन? साधारण भिन्न। भिन्न 2 प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है साधारण भिन्न। ठीक, भिन्न 2 प्रकार की होती है। पहली अपनी कौन सी? उचित भिन्न। उचित भिन्न हिंदी में है ये, उचित भिन्न। ठीक, और सेकंड वाली होती है कौन सी? अनुचित भिन्न। भिन्न, ठीक, 2 प्रकार की भिन्न होती है। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न और हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
वो हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक, तो दोनों के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक, कौन से कॉन्सेप्ट के साथ किसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, किसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि दो केस होते हैं अपने पास पी बाई क्यू में। जो भी संख्या अपन पी बाई क्यू में लिखते हैं उसमें दो कंडीशन होती है अपने पास। कौन कौन सी? कंडीशन नंबर पहली फर्स्ट है क्या कि P बड़ा हो Q से। ठीक, P बड़ा हो Q से। ठीक, और सेकंड है कि P छोटा हो, ठीक, Q से। ठीक, दो कंडीशन बनती है। ठीक, किसी में ये P बराबर हो Q के तो ये तो फिर 1 हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं अपन। तो यदि ठीक P बाय Q, ठीक, P बड़ा हो Q से तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बाय Q बड़ा हो किससे, 1 से। ठीक, हमेशा इसका जो अपन डिवाइड करते हैं ये 1 से बड़ा है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल के हिसाब से देख लेते हैं, जैसे कि 4/2 है। ठीक, तो ये कौन सी भिन्न है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब अनुचित भिन्न है। कैसे? जैसे कि अपन ने क्या बोला था कंडीशन में P बड़ा हो Q से, तो यहाँ पे P बड़ा है Q से तो ये तो सही है। और क्या बोला था, P बाई Q बड़ा हो 1 से, तो P बाई Q मतलब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 1 से बड़ा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे क्या कि P बड़ा है Q से, तो P यहाँ पे भी बड़ा है Q से। ठीक, उसी प्रकार P बाई Q बड़ा है 1 से, हमेशा 1 से बड़ा रहेगा तो कौन सा फ्रैक्शन रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, मतलब अनुचित भिन्न बोलते हैं उसको। ठीक, उचित भिन्न किसको बोलते हैं, तो उचित भिन्न बोलते हैं अपन P छोटा हो Q से। ठीक, या क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अपन P बाई Q क्या छोटा हो 1 से। ठीक, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में हो और वहाँ किससे, 1 से छोटा हो। ठीक, हमेशा छोटा रहेगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में उचित भिन्न बोलेंगे। यदि P बाई Q 1 से बड़ा है या P Q से बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे और अनुचित भिन्न बोलेंगे। ठीक, तो इसको एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं 2/4। ठीक, ये होगा अपना क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न हो जाएगा। कैसे उचित भिन्न है, तो यहाँ पर P छोटा है Q से, तो P ये 2 है, ये 4 से मतलब Q से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक, और सेकंड क्या है, P बाई Q मतलब 2/4 हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तो 2/4, 2 छोटा है Q से तो मतलब 2 डिवाइड बाय 4 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा 5, तो कितना है 0.5 जो 1 से छोटा है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि P बाई Q 1 से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, P बाई Q यदि 1 से बड़ा आता है तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यदि P Q से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब अनुचित भिन्न हो जाएगा। यदि P Q से छोटा है तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह कॉन्सेप्ट भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक, सेकंड देख लेते हैं अपन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, एक हिसाब से मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं। कैसे? जैसे कि अपन ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा कितना, 7/5। ओके, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर, अभी पढ़ा अपन ने, इसका जो P वाला P है वो Q से बड़ा है। ठीक, ये Q है, Q से बड़ा है कौन, P। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड है क्या कि इसका P
पी बाई क्यू किससे बड़ा है, 1 से किससे बड़ा है। जैसे कि अपन 5 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 5 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो 1.4 आ गया जो 1 से बड़ा है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, तो 7 में 5 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। ओके 1 टाइम गया। ओके ये आ गया अपना 1 टाइम। कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। और कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अपॉन 5। ठीक, कितना हो गया 2/5। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, 1 + 2/5 कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार मिक्स फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, 5 × 1 = 5 + 2 तो 7/5 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अपन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। ठीक, कैसे बदलेंगे, तो ये भी अपन ने लिख किया था 7/5। ठीक है, इसका आया था अपना मिक्स फ्रैक्शन 1/2/7/5। ठीक, ये आया था अपना। ओके, क्या आया था, 1 + 2/5। तो इसमें ये वाला फ्रैक्शन बन गया। अब ये कौन सा बन गया, तो ये बन गया अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, कौन सा, प्रॉपर। ठीक, उचित भिन्न। क्यों बन गया, क्योंकि इसका p q से छोटा है। ठीक, p किससे छोटा है, q से छोटा है। ठीक, ओके, p q से छोटा है। सेकंड क्या है, कंडीशन है, इसका 2/5 किससे छोटा है, 1 से छोटा है, क्योंकि 5 में 20 का 0.4 आएगा। ठीक, ये q से छोटा है, तो ये कौन सा बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक, उसी प्रकार अपन मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो कैसे करेंगे, जैसे कि अपना है क्वेश्चन 7 2/5। ओके, ये क्वेश्चन है अपना। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, 5/2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पर इसको अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। 7 + 2/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 5 × 7 करेंगे। ठीक, 7 × 5। ओके, नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो सामने वाला है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो न्यूमिनेटर में है उसको ऐड कर देते हैं, अपॉन में जो नीचे है उसको लिख देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा अपना 7 × 5 = 35 + 37/5। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाली भिन्न हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारे नंबर अपने को पढ़ने हैं। तो आज तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है अपन ने, जो सभी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो यह बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत दिन तक चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का चैप्टर या आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।